Alright, and welcome back. So, most of you have watched the videos like how to become a UI UX designer, roadmap to become a UI UX designer, don't be a UX designer, एंड ऐसे ही कुछ काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे एक UI UX डिज़ाइन करियर को चूज़ करने से पहले। UI UX डिज़ाइन करियर एज अ करियर ऑप्शन कैसा है ये तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे लोग कंसिडर कर लेते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि एक करियर में आप एनहांस कैसे होते हो इज़ बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी। कि अगर आपके अंदर वो पर्सनालिटी के अंदर वो ट्रेड्स ही नहीं है कि आप UI UX डिज़ाइन के छोटे जो न्यूआंसेस हैं, छोटी जो बारीकियां हैं, अगर आप उन डिटेल्स को पकड़ नहीं पा रहे हो, तो इन दैट केस यू शुड बी कंसिडरिंग सम अदर करियर ऑप्शंस। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि अगर आप एक UI UX डिज़ाइन एक स्किल है, ठीक है, और आप इस स्किल को एक अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हो, बट इट जस्ट नॉट दैट कि एक बार आपने कोई स्किल डेवलप कर लिया तो आप उसमें सस्टेन कर ही पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी लोग अपने करियर के एकदम पीक पे पहुंचते हैं आर बेस्ड ऑन बिकॉज उनकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है, ठीक है, उनका पर्सनालिटी ट्रेट ऐसा हो जाता है, या फिर आइदली उनका पर्सनालिटी पहले से ही उस पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस के लिए प्रेफर्ड रहता है इन अ वे, राइट। सो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या ऐसी छोटी छोटी न्यूआंसेस हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपके पर्सनालिटी में अगर होती हैं तो आपका एक डिज़ाइन करियर अपॉर्चुनिटी या फिर डिज़ाइन करियर को आप बेसिकली इट्स मोर लाइक कि हाँ आप एक डिज़ाइन के लिए ही बने हो, आपको पता है कि डिज़ाइन की ये चीज़ें कैसे उठानी है और कैसे आपको चीज़ों को आगे लेकर जाना है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे नहीं पता है कि ये कितना ठीक हो सकता है, कितना सही हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी आप स्टार्ट कर रहे होते हो देयर इज़ ऑलवेज अ सेल्फ डाउट कि क्या मैं UI UX डिज़ाइन करियर मैंने सही डिसीजन लिया भी है कि नहीं, और ये सारे सेल्फ डाउट्स मुझे भी थे। सो द नंबर वन थिंग कि आप कैसे डिज़ाइनर बनोगे इट्स मेजरली डिपेंडेंट ऑन योर पर्सनैलिटी, कि आपको अपने डेली लाइफ में कैसी चीज़ें पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक इंसान हूँ। मेरी चीज़ों के में अगर आप मेरी जितने भी आइटम्स या फिर मेरी सारी अगर आप मैं अपना ओवरऑल बताऊँ परसेप्शन, तो मेरा सो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मेरे को ज़्यादातर मिनिमल चीज़ें ही पसंद आती है। वेदर इट्स माई रूम, वेदर इट्स माई टेक प्रोडक्ट्स, वेदर इट्स माई बुक्स, डायरीज, मतलब जहाँ पे भी मेरी चीज़ें मेरे को लेनी होंगी दोज थिंग्स आर विल बी मिनिमल एंड मिनिमलिस्टिक। उसमें कुछ ज़्यादा फ्लैशी चीज़ें नहीं होंगी, ज़्यादा बहुत कलरफुल बैकग्राउंड्स नहीं होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। एवरीथिंग विल बी प्लेन, सिंपल एंड एलिगेंट। एंड दिस इज़ समथिंग जो मुझे ओवर टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ है, बिकॉज कि जब मैं ओवर द टाइम अगर मैं आपको अपने सारे डिज़ाइंस दिखाऊं, सो दीज आर मोस्ट ऑफ माई डिज़ाइंस। आप बाकी सारे डिज़ाइंस मेरे पोर्टफोलियो के साथ नीचे देख सकते हो। दीज आर द डिज़ाइन जिसको आपको देख के बाद आपको पता लगेगा कि ऑल माई डिज़ाइंस आर मिनिमल, ठीक है। उसके अंदर कुछ ज़्यादा मैंने फ्लैश नहीं कर रखा, कुछ नई चीज़ें नहीं कर रखी। मोस्ट ऑफ द डेम आर सिंपल वाइट स्क्रीन्स, बैकग्राउंड एक सिंपल सा फॉन्ट है, बाकी सारी डिटेलिंग है, एंड मोस्ट ऑफ माई डिज़ाइंस आर बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी रैदर देन द डिज़ाइन। मतलब ओवरऑल आपको डिज़ाइन जब आप देखोगे तो वो डिज़ाइन आपको अच्छे लगेंगे, मिनिमल लगेंगे और यूजेबल लगेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनैलिटी ट्रेट्स कि जहाँ से मैंने ये चीज़ उतारी है और मैंने काफ़ी हद तक ये चीज़ें अपने डिज़ाइंस में लेके आया हूँ, ठीक है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट मैंने काफ़ी नए डिफरेंट डोमेन्स भी मेरे को ट्राई करने पड़े, बिकॉज एज अ डिज़ाइनर आपको पूरे वाइड पर्सपेक्ट्रम ऑफ डिज़ाइंस को कंसिडर करके चलना होता है, ठीक है, रैदर देन कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अभी के लिए और जैसा आपका टोन है आप सिर्फ वैसे ही डिज़ाइन कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर देन कि अगर आपका जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट यूज़र बेस है, उसके लिए आपको डिज़ाइन वैसे करना होगा। लेट्स सपोज अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जो एक छोटे बच्चे यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ मोर लाइक कि जो छोटे बच्चे जिसको यूज़ कर पाएँ, सो आप ये मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को यूज़ नहीं कर सकते, उसमें कलर्स डालना इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो आपके अंदर आती हैं। मतलब आप कैसे डिज़ाइनर हो, आप क्यों छोटी छोटी चीज़ें आप अपने डेली लाइफ में छोटी चीज़ों के लिए कितना पर्टिकुलर हो, वो आपकी डिज़ाइन के वो आपको बेसिकली आपके डिज़ाइंस डिफ़ाइन कर पा सकते हैं। कि अगर आपको अपनी छोटी सी छोटी चीज़, लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई नोटबुक लेनी है या फिर लेट्स सपोज कोई आपको अपना कोई मे बी शर्ट लेनी है, राइट। सो इफ़ शर्ट का कॉलर लेट्स सपोज इतना ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर बीइंग अबाउट पर्टिकुलर कि आप अपनी एक चीज़ को लेके पर्टिकुलर हो, एंड डिज़ाइनर्स नीड्स टू बी पर्टिकुलर अबाउट देयर डिज़ाइंस
कि उनको कोई चीज़ 16 पिक्सल्स की चाहिए तो वो 16 पिक्सल्स की होनी चाहिए, नॉट दैट 24 चली जाए, 36 चली जाए. इट हैज़ टू बी पिक्सल परफेक्ट, बिकॉज एज अ डिज़ाइनर आपको डिज़ाइन के लेवल पे ही जज किया जाएगा. सो दीज आर द फर्स्ट थिंग जो आपकी मे बी आप अपने पर्सनैलिटी के तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर रहते हो, क्या आप छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर कर पाते हो, क्या आप अपने सराउंडिंग्स को लेके बहुत ऑब्जर्वेंट हो, क्या आपको पता रहता है कि आपके अगल बगल क्या हो रहा है. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो एज अ डिज़ाइनर आपके अंदर होने चाहिए, जो ग्रैप्स कर पाएँ चीज़ों को. Alright, moving on to the second thing, I believe is the feedback. Receiving the feedbacks, because most of the times लोगों के अंदर ये ट्रेड नहीं होती कि वो एक फीडबैक को अच्छे से कंस्ट्रक्टिवली फीडबैक को ग्रास्प कर पाएँ, उस पर थिंक थ्रू कर पाएँ और उसके ऊपर एक्शंस ले पाएँ. सो द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी, द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन वर्क्स अराउंड द फीडबैक. एंड एज अ डिज़ाइनर आपको एक अच्छा फीडबैक कैसे रिसीव करना है, फर्स्ट थिंग. एक अच्छा फीडबैक कैसे मांगना है, दिस इज़ द सेकेंड थिंग. सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर होनी चाहिए कि अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है सो इट शुड नॉट गेट इनटू योर हेड, या फिर आपके ईगो पे वो चीज़ नहीं आनी चाहिए. आपको वो उसको कंस्ट्रक्टिवली लेना है. अगर आप उनके जो फीडबैक यूज़र या फिर कोई भी आपको फीडबैक दे रहा है, अगर आप उनसे एग्री भी नहीं करते हो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप उनको ऐसे रिप्लाई नहीं करोगे कि लाइक ठीक है हमें पता है आप मत बताओ, या फिर ऐसे कुछ नहीं करोगे. इट्स मोर लाइक कि हाँ आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मैं आपसे शायद एग्री नहीं करता हूँ बट दिस इज़ व्हाट आई लाइक. तो इस तरीके से आपको फीडबैक का फॉर्म मतलब आपको फीडबैक का गिव एंड टेक करना पड़ता है. आपको नहीं, आप ऐसे ही रैंडमली नहीं रख सकते कि आपको फीडबैक पसंद नहीं आया तो आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, या फिर किसी ने कुछ बड़ा फीडबैक दिया तो आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो. नहीं, डिज़ाइंस की इंडस्ट्री में एक यूज़र का माइनर से माइनर फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन दो कि वो एक वेग फीडबैक हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे पसंद नहीं आ रहा. अब दैट इज़ योर कॉल कि भाई आपको देखना पड़ेगा कि उसको क्यों पसंद नहीं आ रहा. इट्स बिकॉज कि वो जो करने आया था उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, या फिर उसको डिज़ाइन पसंद नहीं आया, कुछ और चीज़ें पसंद नहीं आई. सो दीज आर द टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस. या फिर आपको फीडबैक लेते टाइम ये चीज़ आपको अपने अंदर पर्सनालिटी में डेवलप करना पड़ेगा कि जब भी कोई आपको ब्रूटल फीडबैक्स दे रहे हैं या फिर आप ब्रूटल फीडबैक्स या ब्रूटल ट्रूथ्स नहीं सुन पा रहे हो, तो ये चीज़ एक आपको अपने अंदर एज अ स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा कि आप लोगों के फीडबैक्स ले सको. सो पॉइंट नंबर 3 वुड बी द एंथुजियास्टिक लर्नर. एंथुजियास्टिक लर्नर से मेरा क्या मतलब है कि द फील्ड ऑफ डिज़ाइन इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग. जो डिज़ाइंस आज से 5 साल पहले 10 साल पहले चल रहे थे वो डिज़ाइंस आज नहीं चल रहे हैं, या फिर 10 साल भी बहुत पुराना हो गया, मैं 2-3 साल पुराने डिज़ाइंस लेके बताऊंगा तो आज भी डिज़ाइन में काफ़ी चेंज आ चुका है. सो ऑल राइट, सो दीज आर द थिंग्स. सो द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग और आपको विद टाइम इसके साथ इवॉल्व करना होगा. लेट्स सपोज अगर आपकी आज की एज, अगर आप 20 साल के हो, ठीक है, एंड यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट और डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट फॉर समवन हु इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, सो मे बी आपको उनका शू या फिर उनका पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, विच इज़ फॉर नाउ पर्टिकुलरली अभी आपके लिए ये करना ईजी है. बट एट द एज ऑफ 40, सेम एट द एज ऑफ 40 अगर आप 20 ईयर्स ओल्ड या 16 ईयर्स ओल्ड के लिए कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में उनकी लाइफ्स में उनके जनरेशन में उतना इंटरेस्टेड रहना, ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी डिज़ाइन पर्सपेक्टिव कैसे हैं, उनका डिज़ाइन वाइब कैसा है, ये चीज़ों में आपको एंथुजियास्टिकली उनसे बात करना होगा, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा. सो दीज आर द मोर ऑब्जर्वेंट थिंग. एंड ये अभी के लिए आपको आसान लगेगा, बट विद एज जब आप सारी चीज़ों को करने लगोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है. सो द ज़ील ऑफ बीइंग अ एंथुजियास्टिक लर्नर, ये कुछ भी नई चीज़ आई तो मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है, क्या नया चल रहा है मुझे पता होना चाहिए, आई हैव टू नो, ठीक है. सो ये ज़ील होती है जब कि आपके अंदर. सो दैट इज़ समथिंग जो ड्राइव करती है आपको अपने करियर के अंदर. एंड दिस इज़ समथिंग जो आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज AI भी आ चुका है, काफ़ी सारे नए डिज़ाइन टूल्स हर दिन आते रहते हैं, काफ़ी नई क्रिएटिविटी आ रही है, लोग बहुत सारे डिज़ाइनर्स हो गए हैं, सो नए क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत आने लग गए हैं. एंड इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट लर्निंग ड्यूरिंग द फेज. मतलब आप ऐसे नहीं हो सकते कि आप एक स्टेज पे आ गए आपको लगेगा कि आप पहुंच गए. नहीं, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो 10 नई चीज़ें और आके खड़ी हो गई हैं. सो दिस इज़ द कॉन्स्टेंट लर्निंग ग्राफ, राइट.
Point number 4 I would say is the techie क्यों? नंबर वन थिंग कि UI UX डिज़ाइन एज अ UI UX डिज़ाइन एक टेक कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप नॉर्मल डिज़ाइन को लोगे, सो लाइक मोर लाइक अ ग्राफिक डिज़ाइन और मे बी योर पोस्टर डिज़ाइन या फिर बाकी प्रिंटिंग डिज़ाइन, सो ये सारी डिज़ाइंस में द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेक इज़ वेरी वेरी लेस रैदर देन द UI UX डिज़ाइन. UI UX डिज़ाइन में आपका टेक में इन्वॉल्वमेंट होना, टेक के अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हर दिन कोई नई चीज़ आ रही है, हर दिन कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, हर दिन आप जब भी एज अ UI UX डिज़ाइनर आप क्या करते हो, आप यूज़र और टेक्नोलॉजी के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करते हो, राइट. एक टेक्नोलॉजी क्या बनी हुई है कि एक यूज़र अपने फ़ोन से कुछ भी चीज़ ऑर्डर कर सकता है, दैट इज़ द टेक्नोलॉजी. और ये बीच को ब्रिज करने का काम किसने किया है? एक UI UX डिज़ाइनर ने. तो जब तक आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे एंड जब तक आप यूज़र्स को नहीं समझोगे, तब तक आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन नहीं कर पाओगे. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपके अंदर टेक का ज़ील होना चाहिए, आपके अंदर टेक का इंटरेस्ट होना चाहिए कि हर दिन टेक में क्या नई चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो रही है. और ट्रस्ट में, अगर आपका टेक में इन्वॉल्वमेंट या टेक के अंदर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, सो एट अ पॉइंट आप अपने UI UX डिज़ाइन करियर में एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको उसके बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग बोर्डम, और उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली, राइट. तो एक टेक के अंदर आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिनके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, दे विल कम इन टू द एग्रीमेंट. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो चीज़ें कमेंट करो जो भी आप मेरे साथ अगर अग्री कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें आपको सही लग रही हैं, ठीक है. बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मुझे लगता है एंड आई लाइक टू नो कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, क्या मेरा पर्सपेक्टिव है. और ऐसी ही और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लीव इट इन द कमेंट. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर इट विद समवन जिसको मे बी इसकी नीड हो. एंड वन मोर थिंग, आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ 1-on-1 सेशन विद मी, जहाँ पे आप लोग मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन कर सकते हो, ठीक है, रिगार्डिंग योर डाउट्स. कोई आपको क्वेरीज हैं, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आप मेरे को नीचे आपको कैलेंडली का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरा कैलेंडर सैटरडे संडे में बुक कर सकते हो और मेरे साथ एक 30 मिनट के कॉल के साथ आप चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हो. So that's it for this video. I hope you find this video helpful and informative. Please make sure to give it a like and subscribe to this channel for more upcoming videos. My name is Shadan Mishra. I'll see you in the next one. Bye.